ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सेबी ने बैन कर दिया था और इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो नाम है उसका नाम है पीआर सुंदर। इनके यूट्यूब चैनल पे 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं और सेबी ने इनके ऊपर 6 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया था और साथ में इनको शेयर मार्केट में 1 साल के लिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये अपने वेबसाइट पर लोगों को स्टॉक के एडवाइस देते थे और उसके बदले बहुत मोटी फीस अपने क्लाइंट से चार्ज करते थे। और इनकी इनकम इतनी ज्यादा थी कि ये 30 करोड़ के पेंट हाउस में रह रहे थे और साथ में ही ये जैगवार्स और मर्सिडीज जैसी सुपर कार को भी ओन करते थे। और इनके ऊपर ये एलिगेशन भी थे कि ये अपने सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों रुपए के फेक स्क्रीनशॉट भी शेयर करते थे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर ऐसे प्लेटफॉर्मों पर आज भी कुछ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है जो कि ट्रेडिंग के एडवाइस शेयर कर रहे हैं और इनके झांसों में आकर नॉर्मल रिटेलर या इन्वेस्टर अपना पैसा खो रहे हैं। जैसा अभी हाल ही में डेल्टा कॉर्प लिमिटेड को कई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ने प्रमोट किया और कई रिटेल इन्वेस्टर ने अपना पैसा खो दिया। सेबी का कहना है कि कई एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बेचने वालों का कहना है कि ये अपने एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मार्केट में 300% तक का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। Algo players will claim 300% return per annum. Use my algo. I mean, you really think SEBI is so dumb? और तो और कई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ये भी बता रहे हैं कि इनके स्टूडेंट ने 1 साल में 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा लिया है। तो सेबी ने इनसे ये पूछा कि कैसे आपका एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर 300% पर एनम का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमने पुराने डाटा में ही एल्गो फिट किया, मतलब उन्होंने वो कंपनी चूज किया जो 300% का रेवेन्यू दे रही थी, उसी पर एल्गो फिट करके उसको प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल कर दिया। सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है ये रेड जोन में है या ग्रीन जोन में है। यह रिपोर्ट इन्होंने इशू किया था 25 अगस्त 2023 को। ये सिर्फ और सिर्फ एक कंसल्टिंग पेपर है, इन्होंने कोई अभी तक रूल नहीं निकाला है। इसमें जो फर्स्ट आता है वो है ऑब्जेक्टिव, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये लोगों से कमेंट मांग रहे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर हैं कि उनको कैसे रेगुलेट करना चाहिए। सेकंड आता है बैकग्राउंड, जिसमें 4 पॉइंट है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में ये है कि वो काफी पब्लिक का मीडिया अटेंशन ले रहे हैं और बहुत से लोग इनको फॉलो भी कर रहे हैं। सेकंड में ये जो फिन इन्फ्लुएंसर है ये अनरजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, मतलब सेबी से इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, फिर भी ये फाइनेंस टॉपिक पे एडवाइस दे रहे हैं। और थर्ड में ये कह रहे हैं कि कुछ जेन्युइन फिन इन्फ्लुएंसर भी है। ये जो 2 प्रोफेशन है इनके लिए डिग्री लेनी पड़ती है। इसमें ये होता है कि जब आप डिग्री ले लेते हैं तो आप प्रोफेशनली लोगों को एडवाइस दे सकते हैं। 4th नंबर पर जो अनरजिस्टर्ड फिन इन्फ्लुएंसर है जो लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन ये लोगों को ये नहीं बताते कि ये लोग कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, तो ये कंसल्टिंग पेपर के थ्रू लोगों को रोकना चाहते हैं। और अभी जो फाइनेंस फिन इन्फ्लुएंसर पैसा कमा पा रहे हैं, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये रेफरल इनकम से पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, आपके थ्रू पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, कॉल एंड टिप के थ्रू पैसा जनरेट कर पा रहे हैं, कोर्स बेचकर पैसा कमा पा रहे हैं, एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बेचकर पैसा कमा पा रहे हैं। तो सेबी क्या चाहता है? सेबी ये चाहता है कि जो भी इन लोगों को पैसा मिल रहा है वो कम मिले। सेबी ये चाहता है कि जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं वो इन लोगों के साथ काम ना करें, जैसे ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ऐसे जैसे प्लेटफॉर्म हो गए। जो एंटिटीज हैं वो इन अनरजिस्टर्ड फिन इन्फ्लुएंसर के साथ काम ना करें। और कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद भी नहीं होता, फिर भी आप वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं या आपके फॉलोअर्स हैं उनको, क्योंकि वहां से उनको बड़े अमाउंट में पैसा मिलता है। के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म यूज़ करूंगा जिसका नाम है वॉल्ट। ये एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है दुनिया के सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। तो एक ऐसी रिवोल्यूशनरी चीज मार्केट में आई है कि मैं तो बहुत खुश हूं यार। मैं आपके सामने एक ऐसी चीज दिखाता हूं, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस, एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम है वॉल्ट। और साथ में सेबी ये भी चाहता है कि ये जो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं वो अपने कस्टमर का पर्सनल डाटा इन अनरजिस्टर्ड फिन इन्फ्लुएंसर के साथ शेयर ना करें। और नेक्स्ट में जो भी फिन इन्फ्लुएंसर सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो चुका है उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लाइंट डिटेल देना होगा जब भी वो लोगों को एडवाइस दे रहा है। और नेक्स्ट जो भी एंटिटीज हैं जैसे ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, एपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, वो कोई भी रेफरल अमाउंट या रेफरल फी फिन इन्फ्लुएंसर को ना दे। और दी भी जाए ऐसे फाइनेंस फिन इन्फ्लुएंसर को रेफरल तो मिनिमम नंबर्स में दी जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि एक ही इंसान को 1 लाख लोगों का रेफरल अमाउंट मिल पा रहा हो। और सेबी ये भी चाहता है कि ये जो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं वो खुद को ऐसे अनरजिस्टर्ड एंटिटीज से अलग कर दे, नहीं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल IPC सेक्टर 420, इंडियन पैनल कोड एक्सेट्रा। अभी जो सेबी है इन्होंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं किया है, सिर्फ लोगों से कमेंट मांगा है और कोई भी इस फॉर्मेट में अपना कमेंट दे सकता था। क्योंकि अब ये डेट खत्म हो चुकी है तो उनके पास सारा डाटा पहुंच चुका है और सेबी इन सारे डाटा को, सजेशन को इम्प्लीमेंट कर रही है रियलिटी में रेवोल्यूशन लाने के लिए। अब हम समझ चुके हैं कि रियलिटी में सेबी क्या चाहता है। बेसिकली एक मैनिपुलेटिव फिन इन्फ्लुएंसर और एक अच्छे फिन इन्फ्लुएंसर के बीच में डिफरेंस बताना चाहती है। बाकी आप लोग ये बता सकते हैं कि आप जो जिनको भी फॉलो करते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्या वो रेड जोन में आते हैं, चाहे क्या वो ग्रीन जोन में आते हैं।